10 जुलाई 2026 योगिनी एकादशी पर यह एक चीज श्रद्धा से अवश्य ग्रहण करें। भगवान विष्णु की कृपा पाने की धार्मिक मान्यता। प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। वर्षों भर आने वाली सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से पूजा, व्रत, जप और दान करने से मन को शांति मिलती है तथा व्यक्ति अपने जीवन में शुभ फल की कामना करता है। 10 जुलाई 2026 को आने वाली योगिनी एकादशी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का अवसर है। अनेक भक्त इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं और सात्विक भोजन का संकल्प लेते हैं। योगिनी एकादशी पर क्या ग्रहण करने की धार्मिक मान्यता। धार्मिक परंपराओं में तुलसी दल को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना गया है। पूजा के बाद भगवान को अर्पित तुलसी युक्त चरणामृत या प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह कहानी उचित नहीं होगा कि कोई एक वस्तु खाने से भी सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा, भक्ति, सदाचार और ईश्वर पे विश्वास से जीवन में नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। योगिनी एकादशी का महत्व। पुराणों में वर्णित है कि योगिनी एकादशी व्रत पापों से मुक्ति, आत्मिक शुद्धता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की भावना से किया जाता है। इस दिन उपवास रखने के साथ साथ क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार जैसे बुराइयों से दूर रहने का भी संदेश दिया गया है। व्रत का संकल्प। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिरों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं और संकल्प लें, ये प्रभु श्री हरि मैं श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे तथा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। पूजा की विधि। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। विष्णु संस्मृता अथवा गीत का पाठ भी किया जा सकता है। व्रत में क्या खिलाएं। यदि स्वास्थ्य अनुमति देते हो तो सब फलाहार रखें। फल, दूध, दही, मक्खन, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कट्टू का आटा और सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। भगवान को अर्पित प्रसाद और तुलसी युक्त चरणामृत श्रद्धा से ग्रहण करना शुभ माना जाता है। सच्ची भक्ति का संदेश। भगवान विष्णु केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि सच्चे मन की भावना को स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में दया, सेवा, सत्य और विनम्रता है तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। यदि योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है अपने जीवन को सदाचार, सेवा और भक्ति से भरना। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म में ग्रंथों में योगिनी एकादशी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का वर्णित ब्रह्मावर्त पुराण सहित अन्य ग्रंथों में मिलता है। इस एकादशी का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता का संकल्प लेना भी है। हेमा मालिनी की कथा।
प्राचीन समय में कुबेर भगवान शिव के महान भक्त थे। उनके यहाँ हेमाली नाम का एक यक्ष पुष्प लाने का कार्य करता था। प्रतिदिन वह मानसरोवर से सुंदर पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देता था। एक दिन हेमाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। इससे पूजा में विलंब हुआ। जब कुबेर को इसका कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर हेमाली को श्राप दे दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर कष्ट भोगेगा। श्राप के कारण हेमाली का जीवन दुखों से भर गया। वह जंगलों में भटकता रहा और अपने कर्म पर पश्चाताप करता था। ऋषि मार्कंडेय से भटकते भटकते हेमाली की भेंट महान तपस्या ऋषि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसकी दुख भारी कथा सुनी। उन्होंने बताया कि यदि वह श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करे और भगवान विष्णु की भक्ति करे तो उसे आध्यात्मिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हेमाली ने पूरे मन से व्रत किया, भगवान विष्णु की आराधना की और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप किया। धार्मिक मान्यता है कि भगवान की कृपा से वह श्राप मुक्त हुआ और उसे पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली सीख। यह कथा में कई महत्वपूर्ण संदेश देती। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अहंकार और लापरवाही से बचना चाहिए, गलती होने पर सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक है। जीवन में अनुशासन और सेवा का महत्व सबसे बड़ा है। योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। योगिनी एकादशी हमें यह सिखलाता है कि केवल व्रत रखने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना चाहिए। यदि मन में दया, क्षमा, सत्य और सेवा का भाव हो तभी व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूरा माना जाता है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। गौ सेवा और अन्य दान जैसे पुण्य कार्य करते हैं। तुलसी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरा मानी जाती है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भगवान को अर्पित तुलसी युक्त प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। यह आस्था का विशेष है और उसे चमत्कारी के रूप में जाना चाहिए। एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखें? क्रोध और विवाद से दूर रहें, झूठ और छल कपट का त्याग करें, नशा और तामसिक भोजन से बचें, यथाशक्ति दान और सेवा करें, दिन भर भगवान विष्णु का समर्पण कर, शाम को दीपक जलाकर विष्णु आरती करें। भक्ति का वास्तविक अर्थ भगवान को केवल बड़े बड़े चढ़ावा नहीं बल्कि सच्चा मन प्रिय होते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। योगिनी एकादशी का संदेश है कि हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाएं, दूसरों को सहायता करें और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें। योगिनी
एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र और दान का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने की भावना से रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा, संयम और सात्विक आचरण के साथ की गई पूजा विशेष महत्व रखती है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी है। प्रातः काल की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ अधिमानता पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चित्र या विग्रह के समान दीपक जलाएं। पूजा समय भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा, माता लक्ष्मी का चित्र, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप और दीप, चंदन, अक्षत, चावल, मौसमी फल, पंचमृति यदि उपलब्ध हो तो 9 वेद, सात्विक प्रसाद। पूजा विधि, सबसे पहले भगवान गणेश का समर्पण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं तथा श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। इसके बाद निम्न मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जो लोग अधिक समय निकाल सकते हैं वे विष्णु सहस्त्रनाम, श्री विष्णु चालीसा या भक्त दीप के किसी आध्यात्मिक का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत में क्या करें? भगवान विष्णु का नाम समर्पण करें। परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें। गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गौ सेवा, अन्न दान या वस्त्र दान यथाशक्ति करें। दिन भर सकारात्मक विचार रखें। इन बातों से बचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और छल कपट से बचे, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें, बिना कारण किसी जीव को कष्ट न दे। दान का महत्व, सनातन परंपरा में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। योगिनी एकादशी पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या अन्य उपयोग वस्तु दान करना शुभ माना जाता है। दान सदैव बिना अहंकार और दिखावे के कारण चाहिए। शाम की पूजा, संध्या समय पुनः भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं, विष्णु आरती करे, भजन कीर्तन करे और परिवार के साथ भगवान का समर्पण करे। पूजा के बाद भगवान को अर्पित प्रसाद सभी में श्रद्धा पूर्वक बांटे। अगले दिन द्वादशी तिथि में शास्त्रीय समय के अनुसार व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका आभार व्यक्त करें। योगिनी एकादशी का संदेश। योगिनी एकादशी हमें सिखलाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ईमानदारी, दया, क्षमा, सेवा, सत्य और विनम्रता भी भगवान की आराधना का ही रूप है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से किया गया व्रत मन को शांति देता है और व्यक्ति को अच्छे कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। किसी भी विशेष फल की प्राप्ति को निश्चित मानने के बजाय इस दिन को अत्यंत चिंतन, भक्त और सदाचार का पर्व मनाकर मानना अधिक उचित। योगिनी एकादशी से जुड़े धार्मिक मान्यताएं, व्रत के परंपरा, लाभ और प्रेरणादायक संदेश। योगिनी एकादशी सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अर्पित एक पवित्र तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ किया गया व्रत व्यक्ति को
शांति प्रदान करता है तथा उसे धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। योगिनी एकादशी के परंपरा धार्मिक लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की भावना प्रबल होती है। मन में सकारात्मक और आध्यात्मिक विश्वास बढ़ाता है। बुरे कर्म से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। परिवार में प्रेम, सद्भाव और शांति बनाए रखने का संकल्प मजबूत होता है। भक्ति और सेवा का महत्व समझ में आता है। इन मान्यताओं को आस्था के रूप में देखा जाता है। इन्हें निश्चित परिणाम माना जाता चाहिए। क्या केवल व्रत रखने से सब कुछ बदल जाता है? धार्मिक ग्रंथों का संदेश है कि व्रत के साथ साथ अच्छे कर्म, सत्य, दया, सेवा और ईमानदारी भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल उपवास करे लेकिन अपने व्यवहार में सुधार न लाए तो व्रत का वास्तविक संदेश अधूरा रह जाता है। इसलिए योगिनी एकादशी हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देती है। इस दिन क्या करें? सुबह और शाम भगवान विष्णु का समर्पण करें। तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमः भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यथाशक्ति अन्न दान या सेवा करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। दिन भर सात्विक विचार रखें। किन गलतियों से बचे? धार्मिक परंपरा के अनुसार किसी का अपमान न कर, क्रोध और कटु वचन से बचे, झूठ, छल और बेईमानी से दूर रहें, जीवन को कष्ट न पहुंचाएं, दिखावे के लिए दान या पूजा न करें। भगवान विष्णु की प्रिय बातों। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु को सच्चे श्रद्धा, विनम्रता, सत्य, दया, सेवा और तुलसी अर्पित विशेष प्रिय माने जाते हैं। इसी कारण योगिनी एकादशी पर तुलसी का महत्व विशेष रूप से बताया जाता है कि प्रेरणादायक संदेश। यदि जीवन में कठिनाइयां हो तो निराश होने के बजाय भगवान का समर्पण करते हुए सही कर्म करते रहे। धर्म हमें परिश्रमी छोड़ने की नहीं बल्कि ईश्वर के में विश्वास रखते हुए कर्म करते हैं रहने की शिक्षा देती है। योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश सही है कि मन को पवित्र रखे, दूसरों की सहायता करे, अपने परिवार का सम्मान करे और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धा बनाए रखे। ईश्वर की कृपा का अनुभव सबसे पहले हमारे विचार, व्यवस्था और कर्म में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाया देता है। यही इस पावन एकादशी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। अगर आपको हमारी यह धार्मिक प्रस्तुत पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल शुभम भक्ति कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्र के साथ शेयर करें तथा कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखे जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।